बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आइडिया जनरेशन। बेटा याद रखें कि कंटेंट और ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो आइडियाज़ होते हैं उनको हम राइटिंग प्रोसेस के प्लानिंग स्टेज में जनरेट कर सकते हैं आइडिया जनरेटिंग टूल्स का यूज़ करके। यानी क्या कि जो हमारे माइंड में आने वाले आइडियाज़ हैं उस कंटेंट के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो हम आ, अपने माइंड में सोचते हैं, जाहिर सी बात है ना कि हमने जो कंटेंट देना है उसके लिए आइडियाज़ भी तो लेने चाहिए ना। तो आइडिया जनरेशन टूल जो होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है राइटिंग प्रोसेस की प्लानिंग स्टेज में, ताकि हम कंटेंट और ऑर्गेनाइजेशन से मुतल्लिक अच्छे आइडियाज़ को जनरेट कर सकें। यहाँ याद रखें कि ये जो मेथड्स होते हैं इनको ज़्यादातर हम इम्प्लॉय करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए और क्रिएटिव राइटिंग के लिए। इनको यूज़ किया जा सकता है इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने या एक्वायर करने के लिए रिटन कम्युनिकेशन मेथड के अंदर। क्लियर? इसी तरह आगे बात याद रखें, इसको भी अंडरस्टैंड कीजिएगा। वो ये है कि क्रिएट करना, डेवलप करना और इस्टेब्लिश करना कंटेंट को और फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन को, जनाब हम कहते हैं कि यही तो आइडिया क्रिएशन है। यही तो आइडिया क्रिएशन है। आइडिया क्रिएशन क्या है? क्रिएट करना, डेवलप करना, एस्टेब्लिश करना कंटेंट को और बनाना रिटन कम्युनिकेशन को। हम कहते हैं दिस इज व्हाट? आइडिया क्रिएशन। मैसेज कन्वे किया जा सकता है गैर वाजे, समझ में आने वाले, टेंजिबल, अंडरस्टैंडेबल या विजुअल कॉन्सेप्ट्स का यूज करके। ये भी जरा याद रखें, ये मैसेज को हम कन्वे कर सकते हैं यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट, टेंजिबल और विजुअल कॉन्सेप्ट्स। जब हम एक्यूरेट और करंट मटेरियल यूज करते हैं ना प्लानिंग स्टेज पे, तो इससे न्यू और बहुत ही ज़्यादा जिद्दत पसंद अप्रोचेस मिलती हैं राइटर्स को कि वो आइडियाज़ जनरेट करें जो कि परसुएड करेंगे, कायल करेंगे रीडर को, पढ़ने वाले को, जिससे आप कम्युनिकेट करने जा रहे हो। टेक्निक्स जो हैं वो इंडिविजुअल भी हो सकती हैं, मजमूई भी हो सकती हैं। जनाब हम उसमें ये भी याद रखें कि उसमें कुछ वक्त भी लगाया जा सकता है ताकि हम अपने होल प्लानिंग पीरियड को अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पाए। ये भी अच्छा होता है। इसी तरह याद रखें कि आपको आइडिया जनरेशन के लिए कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनको लाजमी माइंड में रखना पड़ेगा। इसमें सबसे पहला मेथड है जनाब ब्रेनस्टॉर्मिंग का। अब ये समझना पड़ेगा कि ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है। ब्रेनस्टॉर्मिंग जनाब सोचने का एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे लिए न्यू आइडियाज लेकर आता है, जिससे हम क्या करते हैं कि उनको लिख लेते हैं न्यू आइडियाज को, ताकि हम बाद में उन्हें भूल ना पाए। जैसे बैठे हैं ना, बैठ के सोच रहे हैं मैं पढ़ क्यों नहीं पा रहा, वजह क्या है? मोबाइल। लिख लो जी, पहली वजह क्या है? मोबाइल। सोच में ले आया ना, ठीक है। पहला वही आपने एक हेडर बना लिया कि पढ़ क्यों नहीं पा रहा, और उसके बाद नीचे पॉइंट्स आ रहे हैं। पहला पॉइंट है जी मोबाइल, अच्छा फिर मैं और क्यों नहीं पढ़ पा रहा? एक टेबल नहीं है जी मेरे पास, एक अच्छा सा ना टेबल होना चाहिए। टेबल, स्टडी टेबल दिए नहीं मुझे। स्टडी टेबल है लेकिन वो ना रोशनी का कुछ मसला है। लैंप एक अच्छा सा होना चाहिए मेरे पास, ठीक है। और क्यों नहीं पढ़ पा रहा? अपनी हर हरकतें, एक्टिविटीज़, ठीक है। अपनी आदतें भी हैं जिसकी वजह से मैं नहीं पढ़ पा रहा। और क्या वजह है? और क्या वजह है? हाँ, ये जो मैं ड्रामा देख रहा हूँ, ये भी एक वजह हो सकती है। इसी तरह ये सारे आइडियाज, आप जब इन तमाम आइडियाज को, तमाम आने वाले जो भी छोटा बड़ा नेगेटिव है, पॉजिटिव है, जो भी है, अगर आप उसको लिखना शुरू करते हैं तो फिर आप बड़े अच्छे तरीके से कंटेंट बना पाते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल ब्रेनस्टॉर्मिंग। जब बार बार हम सोचते हैं चीजों को, गौर व फिक्र करते हैं, तो यकीन करें हम अच्छे अंदाज से एक चीज को कम्युनिकेट कर पाते हैं। याद रखें कि ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है एक ऐसा अंदाज है कि जो आपकी सोच को एक जगह पर यकजा करता है, ताकि आप मैसेज को अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पाए, उस मैसेज को जिसे आप भेजना चाहते हैं। अब इन रूल्स को आपने लाजमी ज़हन में रखना है अगर आप आइडियाज को अच्छे तरीके से जनरेट करना चाहते हैं। ये रूल्स बड़े जरूरी है। पहला रूल क्या है?
पहला रूल जनाब ये है कि आप ना अपनी तमाम सोचों की एक लिस्ट बनाएं, जजमेंट और क्रिटिक वगैरह इन सब के बगैर बस बनाते जाए, सोचते जाए क्या वजह है, क्या वजह है, क्या वजह है। रूल नंबर 2 क्या है? क्वांटिटी पर फोकस करना है, क्वालिटी दफा मारो। जितने ज्यादा लिख सके लिखें, जितने ज्यादा जो सोच आती है लिखती जाए, लिखते जाए, जो भी है लिखते जाए। तीसरा रूल क्या है जनाब? एक टाइम लिमिट होना चाहिए। इस दौरान में मैंने इतनी देर सोचना है। अगर सोचने मैंने बैठना है तो मेरे पास ये टाइम है जी 20 से 30 मिनट। अब मैंने 31 मिनट नहीं होने देने, ठीक है? इसी में सोचें, जो जेन में आता है करते रहे। हम ही करते हैं ना अमूमन, कभी बैठ के सोचने बैठ जाते हैं कि क्या वजह है, तो हम फोकस्ड नहीं रहते। हम एक डेफिनेट टाइम नहीं अपने आप को देते सोचने के लिए। हम क्या करते हैं, पूरा दिन ही सोचते रहते हैं एक चीज को। नहीं, एक डेफिनेट टाइम, सेट अ टाइम लिमिट। चौथा रूल क्या है? अपनी सोच को आपने इनहांस करने की तरफ बढ़ना है, ठीक है? यानी क्या करना है कि इंप्रूव करना है अपने आइडियाज को। कैसे होगा? ज्यादा से ज्यादा अच्छे से सोच के, बार बार सोच के, ठीक है? याद रखिए, ये बात याद रखिएगा कि फैसिलिटेटर का इस्तेमाल करना ब्रेनस्टॉर्मिंग के दौरान एक ग्रुप में, जनाब, ये आपके को फ्रेश आइडियाज को लाने में ज्यादा मदद देगा और रेपिटेशन से आपको यकीनन बचाएगा। देखे ना, कहता है जी एक के साथ एक मिले तो 11 हो जाते हैं। तो यही बात होती है कि जब कोई और आपके साथ एक आइडिया के अंदर जो है वो शामिल होता है तो बहुत से अच्छे आइडियाज भी निकलते हैं आपके माइंड में। इसी तरह याद रखें, कोई सिंगल अप्रोच है ही नहीं है न्यू आइडियाज को अप्रोच करने के लिए इस प्रोसेस ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग के जरिए से, ठीक है जनाब? आप कोई एक सिंगल अप्रोच यूज नहीं कर सकते। इंडिविजुअल भी हो सकता है, ग्रुप्स भी हो सकते हैं, आप किसी के साथ आप इंटरनेट भी यूज कर सकते हैं, व्हाटएवर। आप इस इन तरह के तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि व्हाट मीडियम यू आर यूजिंग फॉर दैट। क्लियर है बेटा? अंडरस्टैंड? इंशाल्लाह यहीं से अब अपने लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। आप यहाँ तक जो मैंने आपको बताया इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करेंगे अपने अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।